नमस्कार, प्रणाम। हम हैं जितेश चौरसिया और आप देख रहे हैं फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे 1857 की। 1857 में लगभग भारत के 95% भूभाग पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। अभी भी भारत की 4-5% ऐसे भूभाग बचे थे जिस पे अंग्रेज़ कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोशिश नहीं कर रहे थे। इन्हीं में से एक ज़िला था रामगढ़, जो मध्य प्रदेश में पड़ता था, जिसे फतह करने का सपने अंग्रेज कई बार देखे, कई बार तैयारियां की, कई बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हर बार उनके हाथ लगी विफलता, हर बार उन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ा। इसकी कारण थी वहाँ की रानी अवंती बाई। जी हाँ, रानी अवंती बाई एक महिला शासक, जो भारत की प्रथम वीरांगना भी थी, जिनका जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता राव जुझार सिंह बहुत बड़े जमींदार थे। बचपन की शिक्षा दीक्षा के बाद रानी अवंती बाई का शादी रामगढ़ के राजा विक्रमजीत सिंह के साथ हुआ। विक्रमजीत सिंह एक कुशल शासक तो थे, किंतु उनका रुझान धर्म कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा था, अतः वो राजपाट का ध्यान नहीं रख पाते थे। शादी के बाद पूरी जिम्मेदारी रानी अवंती बाई के कंधों पर आ गई। रानी अवंती बाई इस जिम्मेदारी को बहुत ही कुशलतापूर्वक निभाने लगी। बात करेंगे हम, रानी अवंती बाई के दो पुत्र भी थे, अमन सिंह और शेर सिंह। अंग्रेज़ों की जब सारी नीतियाँ यहाँ आके विफल हो गई, तो उन्होंने एक नया षड्यंत्र खेला, एक नया खेल खेला। उन्होंने एक नई जाल बिछाई, न्यायपालिका। एक नया नियम, एक नया कानून। न्यायपालिका में होता क्या था कि अगर राज्य के राजा को अपने राज्य में इंटरेस्ट नहीं है और उनके जो बेटे हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो अभी गद्दी संभालने के लायक योग्य नहीं हुए हैं, तो उस राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन होना पड़ता था। ऐसा उनका न्यायपालिका में था। इसी बात को वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने दो सलाहकार भेजे। कहाँ पर? रामगढ़ में। रानी को अंग्रेज़ों की हड़प नीति का तुरंत ही पता चल गया और उन्होंने उन दोनों को उठा के राज्य से बाहर फेंकवा दिया। ये बात की खबर जब अंग्रेज़ों की लगी तो उनके कान खड़े हो गए। अंग्रेज़ों ने रानी से युद्ध करने की फिर एक बार तैयारी कर ली, कमर कस ली, और उन्होंने रानी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। रानी के आजू बाजू के जो 2-4 ज़िले थे, उसको 1 बाय 1 उन्होंने जीतना शुरू कर दिया, और जीतने के साथ ही रामगढ़ पे दबाव पड़ने लगा, रानी अवंती बाई पे दबाव पड़ने लगा। लेकिन रानी अवंती बाई कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी घबराई नहीं, और उन्होंने कसम लिया कि जब तक मैं जीवित रहूँगी, जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी, मेरी मातृभूमि को कोई छू भी नहीं सकता है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। रानी अवंती बाई के जीते जी रामगढ़ पे कभी अंग्रेज़ों का शासन हो ही नहीं पाया। 1820 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से रानी अवंती बाई को घेर लिया। रानी अवंती बाई युद्ध के मैदान में चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाई। उन्हें लगा कि अब मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने रानी दुर्गावती को याद करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने अंग को किसी भी अंग्रेज को छूने तक नहीं दिया। यही बात बोलते हुए उन्होंने अपने तलवार निकाले और अपने पेट में घोंप के अपना बलिदान दे दिया। अंग्रेज देखते रह गए, अंग्रेज हक्के बक्के रह गए कि ये कौन थी।
क्या वीरता थी, क्या साहस थी। सल्यूट है, बार बार सलाम है ऐसे साहस को, ऐसे शौर्य को, ऐसी वीरता को। इनके शौर्य को देखते हुए, इनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में डाक टिकट पे इनका फ़ोटो छाप के इनको सम्मान देने की कोशिश की, जो कि नाकाफ़ी था। क्योंकि हम में से आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जो रानी अवंतीबाई के नाम तक नहीं सुना, नाम तक नहीं जानते रानी अवंतीबाई की। रानी अवंतीबाई रानी लक्ष्मीबाई से पहले अपना बलिदान, अपना सर्वस्व लुटा चुकी थी अपने मातृभूमि के लिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हम फिर आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले कहानी में एक नए स्वतंत्रता सेनानी की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।